क्या मुक़द्दसा मरियम अनाजील के मुक़द्दस बयानिए का अव्वलीन माख़ज़ और इल्हामी सरचश्मा थी। खुश आमदीद। आज फिर हम मसीही अक़ीदे की गहरे और दिलचस्प मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज हम एक निहायत अहम सवाल पर गौर करेंगे। क्या मुक़द्दसा मरियम अनाजील के मवाद, ख़ास तौर पर यसू की ज़ाती ज़िंदगी और पैदाइश से मुताल्लिक़ तफ़सीलात का बुनियादी ज़रिया थी? चलिए इस मौजू को मुख्तलिफ सवालात और जवाबात की सूरत में तरतीब से समझते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मुक़द्दसा मरियम यसू की पैदाइश और बचपन के वाक़यात की वाहिद गवाह थी? जवाब: जी हाँ, यसू की पैदाइश और बचपन के कई वाक़यात जैसे फ़रिश्ता जिब्राइल की बशारत, मुजिज़ाना हमल, चरवाहों और मजूसियों की ज़ियारत और यसू का 12 साल की उम्र में हैकल में उलमा से बात करना, ऐसी तफ़सीलात हैं जो मुक़द्दसा मरियम के अलावा किसी और के इल्म में नहीं हो सकती थी। लूका 2:19 में लिखा है, मरियम ने इन तमाम बातों को अपने दिल में महफूज रखा और उन पर गौर करती रही। ये जुमला ज़ाहिर करता है कि मरियम उन तफ़सीलात की वाहिद निगरान और मुमकिना माख़ज़ थी। सवाल नंबर 2, लूका की इंजील में मुक़द्दसा मरियम की गवाही की अहमियत कितनी ज़्यादा है? जवाब: लूका की इंजील यसू की पैदाइश और बचपन के वाक़यात के हवाले से सबसे ज़्यादा तफ़सीली है। लूका 1:3 में मुसन्निफ़ ने कहा, मैंने सब कुछ शुरू से एहतियात से जांचने के बाद इसे तरतीबवार बयान किया है। ये इम्कान है कि लूका ने मरियम और उनके करीबी अफराद से ये मालूमात हासिल की हो। ख़ास तौर पर लूका 2:51 में कहा गया, मरियम ने ये सब बातें अपने दिल में महफूज रखी। ये लूका की इंजील के मवाद में मरियम की गवाही की अहमियत को उजागर करता है। 3, क्या मरियम यसू की ज़िंदगी के दीगर अहम लम्हात में भी मौजूद थी? जवाब: बिल्कुल। मरियम यसू की ज़िंदगी के बहुत से अहम वाक़यात में मौजूद थी। मसलन काना की शादी, उना 2:1-11, जहाँ यसू ने पानी को मैं में तब्दील किया, ये उनका पहला मौजिज़ा था। सलीब पर मौत, उना 19:25-27, मरियम वहाँ मौजूद थीं और यसू ने उन्हें अपने शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द किया। क़यामत के बाद की जमात, अमल 1:14, मरियम इब्तिदाई मसीही जमात के साथ दुआ में शामिल थी। ये ज़ाहिर करता है कि मुक़द्दसा मरियम ने यसू की पूरी ज़िंदगी के बारे में करीबी इल्म फ़राहम किया होगा। 4, क्या तमाम अनाजील की बुनियादी सोर्स मुक़द्दसा मरियम थी? जवाब: ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मुक़द्दसा मरियम तमाम अनाजील की बुनियादी सोर्स थी, क्योंकि अनाजील मुख्तलिफ मकासद और ज़राए पर मबनी है। मरकज़ की इंजील यसू की मिनिस्ट्री और मोजज़ात पर मरकूज़ है और पैदाइश का जिक्र नहीं करती। मत्ती की इंजील यूसुफ के नुक्ता नज़र से यसू की पैदाइश की कहानी बयान करती है। यूहन्ना की इंजील ज़्यादातर यसू की उलूहियत और रूहानी पैगाम पर जोर देती है, लेकिन लूका की इंजील में यसू की पैदाइश और बचपन की कहानियाँ वाज़े तौर पर मरियम के नुक्ता नज़र से आती है। सवाल नंबर 5, क्या यसू की पैदाइश और ज़ाती वाक़यात उनकी ज़मीनी खिदमत से ज़्यादा अहम हैं? जवाब: ये एक दिलचस्प सवाल है। यसू की पैदाइश का मौजिज़ा और उसके साथ फ़रिश्तों की बशारत ने उनके इलाही मंसूबे की बुनियाद रखी, लेकिन मसीही अक़ीदे में यसू की मिनिस्ट्री सलीब पर मौत और क़यामत को नजात के मुकम्मल मंसूबे के लिए अहम समझा जाता है। पैदाइश के वाक़यात ने यसू की शनाख्त और मकसद वाज़े किया, जबकि उनकी मिनिस्ट्री ने इस पैगाम को अमली तौर पर पहुँचाया। सवाल नंबर 6, क्या मुक़द्दसा मरियम ने अनाजील के लिखने में बराह रास्त किरदार अदा किया? जवाब: अगरचे मुक़द्दसा मरियम ने अनाजील के लिखने में बराह रास्त किरदार अदा नहीं किया, लेकिन वो यसू की ज़िंदगी के ज़ाती पहलुओं के लिए एक कलीदी गवाह थी। उनकी गवाही या उनके करीबी लोगों के ज़रिए मालूमात ख़ास तौर पर लूका की इंजील में शामिल हुई।
آج ہم نے غور کیا کہ مقدسہ مریم یسوع کی زندگی کے اہم اور ذاتی پہلوؤں کی معلومات کا ایک اہم ذریعہ رہی ہوں گی۔ اگرچہ تمام اناجیل ان پر مکمل انحصار نہیں کرتی، لیکن یسوع کی پیدائش اور بچپن کی تفصیلات ان کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ موضوع دلچسپ لگا ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔